अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो मैं 1 महीना पहले ही बता चुका था कि आपका कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो डिले होगा ही होगा। मतलब हालात कुछ इस तरीके से ऑलरेडी बन चुके थे, लेकिन आपको लगता है कि यार सर तो ऐसे ही बताते रहते हैं। भाई ऐसे कुछ भी नहीं बताता हूं मैं, पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को एनालाइज करते हुए आपको चीजों को बताता हूं, है ना। आज भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, सो दैट कि एक सिंगल चीज भी आपकी मिस ना हो। तो फाइनली सीबीएसई ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 को लेके उन्होंने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का सबमिशन मांग लिया है स्कूल वालों से, ठीक है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन अगर आप देख रहे हो, सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल को ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा गया है, ठीक है। तो यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का काम वो करते हैं, ठीक है। तो अब इसके नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें नहीं भी हैं, तो बहुत सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बच्चों को इंडिविजुअली नहीं भरना है। अच्छा, पहली बात, 28 जुलाई को पेपर हो गया तो एक अच्छी बात है। अब आप लोगों को लग रहा होगा, देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी तैयारी सही चल रही थी, वो चाह रहे थे कि 15 तारीख को एग्जाम हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी कोई तैयारी अभी तक नहीं थी, तो वो चाह रहे थे कि थोड़ा एग्जाम डिले हो जाए। और एग्जाम डिले होने के बाद देखिए सारी चीजें डिले हो जाएंगी, रिजल्ट भी डिले हो जाएगा, तो क्या आपके एडमिशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए वैसे तो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ऑलमोस्ट अगस्त के एंड में क्लोज हो रहे होते हैं, लेकिन सीबीएसई के साथ इस बार थोड़ा सा ब्लंडर हुआ है, तो सभी यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी ढील रखेंगे ना, तो उस चीज की आपको टेंशन नहीं रखनी है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है, आपको फुल फोकस होकर अपना ये वाला एग्जाम देना है, 28 जुलाई वाला एग्जाम। तो क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं, है ना, फॉर्म को फिल करने में, राइट। एडमिट कार्ड कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम की टाइमिंग कैसी रहेगी, रिजल्ट कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो 28 जुलाई 2026 मंगल का दिन है, हनुमान जी का दिन है, बहुत बढ़िया आपका पेपर जाएगा, है ना। ऐसा आप अपने आप पर विश्वास भी रखें और इसी विश्वास के साथ फुल ऑन तैयारी भी करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, हाँ, यहां पे कुछ डेट्स का ध्यान रखिए। देखिए 30 जून है और आज एलओसी ओपन हो गया, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल जाइए, कहां जाइए? स्कूल जाइए, ठीक है। और स्कूल में जो भी स्टाफ आपको मिल रहा है, चाहे वो क्लर्क है चाहे पियोन है, किसी के साथ बदतमीजी मत किया करो, ठीक है। रेस्पेक्ट के साथ स्कूल जाओ, ठीक है। और वहां पे अपना नाम, ठीक है, कि सर मैं 12th क्लास का ये वाला फलाना बच्चा हूं और इस सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट देने आया हूं, लेट्स से मैथ्स, ठीक है। और आपको ये फीस के तौर पे, ठीक है, 310 रुपए आपको देने हैं मात्र, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि 310 रुपए की फीस है, ठीक है। ये ध्यान से देखना, कल ही चले जाना, कल ही चले जाना, क्योंकि 8 जुलाई बाबा डेडलाइन है। 8 जुलाई के बाद रात के 12 बजे के बाद किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि एक अंदर की बात बताऊं मैं आपको, प्रिंसिपल साहब को यह नोटिस दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, चाहे तुम्हारे बच्चे से तुम्हें फीस मिली नहीं मिली, कांटेक्ट तुम्हारा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, फोन लग रहा है नहीं लग पा रहा है, तुम तो जितने बच्चों की कंपार्टमेंट आई सबके जो है फॉर्म भर दो। लेकिन देखो ऐसा है, इसको बहुत ज्यादा ग्रांटेड मत लेना, कल अपने स्कूल चले जाना, ठीक है ना। और अपना जिस बच्चे का जो नाम है ना, जो सब्जेक्ट की आपकी कंपार्टमेंट है, प्लस फीस आप जमा करके आ जाना है, ठीक है। 28 जुलाई को आपका एग्जाम है, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब जो फीस है, अच्छा सॉरी, 320 रुपए इंडिया में जो स्कूल्स हैं सीबीएसई के, 320 रुपए। तो ये जो फीस 310 की है ना, इसको 320 कर लो, ठीक है। तो 320 रुपए की फीस है ना। जो बाहर के स्कूल्स हैं सीबीएसई वाले, जैसे दुबई में जो है ना सीबीएसई के बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनकी भैया 2200 रुपए फीस है, ठीक है। आप लोग भाई डॉलर्स में कमाते हो, है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा ही फीस देनी पड़ेगी। स्कूल्स इन नेपाल, जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं, मतलब सीबीएसई के जो नेपाल में स्कूल्स हैं, उनके लिए 1100 रुपए की फीस रहेगी। ये स्कूल वाले अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से अपना कैसे भी जमा करें। आप तो स्कूल को 320 रुपए कैश में, फोन पे, पेटीएम जैसा देना चाहते हो दे आए। ध्यान रखें 8 तारीख फाइनल तारीख है भाई, इसके बाद किसी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपको, देखो क्योंकि अब 8 तारीख को आपने फॉर्म फिल करके दे दिया स्कूल में, ठीक है। अब आपके दिमाग में टिक 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 चलती रहेगी, यार मेरा एडमिट कार्ड आएगा। टेंटेटिव है ना, लगभग। देखिए क्या होता है कि हर चीज का एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, तो उस प्रोसेसिंग टाइम को कैलकुलेट करते हुए, है ना, विद इन आपका 8 तारीख को जैसे भी हुआ था, उसके बाद आप लगभग मान के चलिए विद इन 10 वर्किंग डेज आपको एडमिट कार्ड जो है ना रिलीज कर दिया जाएगा। तो 18 से 20 जुलाई के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए आप परेशान मत होए, है ना, जगह जगह जाके अपना व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं तो कमेंट कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। 18 से 20 जुलाई के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए 28 जुलाई को आपका एग्जाम है ही, कंपार्टमेंट का एग्जाम। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम का टाइमिंग क्या होगी? बिल्कुल वही टाइमिंग होगी बाबा, ठीक है। 10 बजे सुबह आपका, है ना, वही एग्जाम में जो एंट्री होती है, ठीक है, एग्जाम हॉल में एंट्री वो क्लोज हो जाएगी। फिर आपको जो है 15 मिनट बाद वो पेपर दे देते हैं, ठीक है, रीड आउट करने के लिए, और उसके बाद 10:30 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी एग्जाम टाइमिंग। इसके अलावा कंपार्टमेंट का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से 15 अगस्त के बीच में, क्योंकि हर चीज थोड़ी थोड़ी आगे पुश हो गई। हालांकि कंपार्टमेंट जब 15 जुलाई को होता था तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार जो है कंपार्टमेंट का रिजल्ट आप 12 से 15 अगस्त के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट्स हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों, तो ये जो 27 जुलाई तक 27 दिन है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये 27 दिन में अगर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या मैं कुछ उखाड़ सकता हूं? तो भाई देखो, 28 जुलाई वाले पेपर में आप सच में उखाड़ सकते हो। और कितना उखाड़ सकते हो मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ 80 अगर इन 27 दिन में आपने खून पसीना सब लगा दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी एंगल से 60+ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। 60+ आप अचीव कर सकते हैं। मतलब मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये रियल बात बता रहा हूं, है ना। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये जो 27 दिन है ये तगड़ा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके चलें। 4 गियर स्ट्रेटेजी है ना, इसमें आपको करना क्या है, आपको 4 गियर लगाने हैं, ठीक है ना, और इतने इतने दिन के ही गियर लगाने हैं। गियर 1 में 12 दिन के अंदर आपको एनसीईआरटी लेवल पे, देखिए मैंने पेपर का एनालिसिस करके भी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो मेरा कहना बहुत सिंपल है कि भाई अगर किसी बच्चे को अगर एनसीईआरटी लेवल पे पूरा सिलेबस आता है, 100% सिलेबस आता है, वो बच्चा भी कहीं ना कहीं 55-60% मार्क्स लेके आ रहा है। तो एनसीईआरटी लेवल पे पूरे के पूरा सिलेबस आना जरूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं ना, मैं रिलेशन फंक्शन छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इंटीग्रेशन छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, तेरे को अगर कुछ भी छोड़ना है ना बाबा, तो तू कुछ भी छोड़ या नहीं छोड़, लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे तू सारे चैप्टर कर दे। भले ही मिसलेनियस के क्वेश्चंस छोड़ दे, है ना, मिसलेनियस वाले हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो छोड़ दे, लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे सारा सिलेबस खत्म कर। ये तेरा टारगेट है 12 दिन का, ठीक है। उसके बाद बेटा अगले 10 दिन पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज करने हैं। देखिए लास्ट 3 इयर्स में पैटर्न चेंज हुआ है, नए एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना, केस स्टडी इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जो लास्ट 3 इयर्स की अगर हम लोग देखें जो पेपर फॉर्मेट है, यही हमारे कंपार्टमेंट पेपर का फॉर्मेट है। तो हमें लास्ट 3 इयर्स के अगर हम लोग सारे पीवाईक्यूज कर दें, सारे एमसीक्यूज कर दें, तो मैं बता रहा हूं कि आप आउट ऑफ 80, है ना, वैसे भी 60+ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपने एनसीईआरटी लेवल पे सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और प्लस आपने लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज भी कर लिए, और जो कि आप अगले 22 दिनों में कर सकते हो। फिर आपको 2 दिन लगेंगे, है ना, कुछ गिने चुने चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं ना, सिर्फ ये 6 चैप्टर्स, रिलेशन फंक्शन, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, इनके आप केस स्टडी क्वेश्चंस कर लो, है ना। बाकी सारे चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे, भाई 27 दिन टोटल बोला मैंने आपको, लास्ट के जो 3 दिन है उसमें बस आप कुछ मत करो, रिवीजन एंड रिवीजन कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के कंपार्टमेंट पेपर को डाउनलोड करके, है ना, हर दिन एक कंपार्टमेंट पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये 27 दिन की आप 4 गियर स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलो बच्चों। और इसको एग्रेसिवली पढ़ने के लिए मैंने एक बहुत प्यारा स्टडी मटेरियल भी बना रखा है आपके लिए। अगर अभी तक आपको ये भी क्लियरिटी नहीं है कि मैं कहां से पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, आप चुपचाप ये कंपार्टमेंट बैच ही ज्वाइन कर लो। मतलब ये प्योरली कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है, इसके अंदर सारा का सारा मटेरियल आपको डे 1 पे मिल जाता है। आप किसी भी ऑर्डर में कैसे भी पढ़ सकते हैं। और हर सबसे अच्छी बात, ये कंपार्टमेंट स्पेशल बैच है, इस हिसाब से बनाया गया है कि लगभग 20-30 डेज में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आउट ऑफ 80 70+ तक स्कोर कर सकते हो, इस लेवल का मटेरियल है इसके अंदर। और इसकी फीस भी हमने बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है, 899 रुपीज, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज क्विक थ्योरी रिवीजन, यानी कि किसी भी चैप्टर को आप 20-30 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। पूरी एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, केस स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी मिसलेनियस करने की भी जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस। और इस कंपार्टमेंट के अंदर ये जो कंपार्टमेंट स्पेशल बैच है, इसके अंदर हम लोग कंपार्टमेंट पेपर्स को, पिछले 4-5 साल के कंपार्टमेंट पेपर को एनालिसिस करते हुए कुछ गेस्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि भी
काफी हद तक आपको कंपार्टमेंट पेपर मैच होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही में आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे लाइव डाउट सेशंस भी होते रहते हैं। तो मतलब अमेजिंग है ये, है ना, ये एक तरीके से कंप्लीट स्टडी मटेरियल है कंपार्टमेंट के लिए। तो अगर अभी तक कुछ भी स्ट्रेटेजी, स्टडी मटेरियल क्लियर नहीं है, इसको आंख बंद करके फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी इसको ज्वाइन करने में तो इस नंबर पे आप, है ना, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट मेन चीज क्या है ब्रो, 28 जुलाई के लिए बी रेडी ब्रो, ठीक है ना, बी रेडी। और जैसे जैसे मैंने जिस हिसाब से डेट्स बताई हैं उन्हीं हिसाब से ही आपको चीजें मिलती चली जाएंगी, चाहे वो एडमिट कार्ड हो चाहे रिजल्ट हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और एग्जाम के लिए मैं कह रहा हूं फोड़ दो भाई।